अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं तो 2 दिन से व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी क्योंकि आवाज़ जो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। अभी भी बहुत भारी सी निकल रही है क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे रात को भी इतनी खांसी आ रही थी कि सोया नहीं ठीक से जा रहा था। 2 दिन तो बहुत मुश्किल गुजरे हैं। वही मैं आज मामा से बोल रही थी, मैंने कहा समझ नहीं आती है, एक बच्चा बीमार होता है वो ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है वो ठीक होता है, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो ऐसे जैसे सबने घर में ना एक एक दफ़ा बारी लगाई हुई है कि सबने एक एक बार बीमार होना है। तो अभी कुछ बेहतर है, मेरी ये नहीं कि बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन आज कुछ बेहतर है। तो आज जुम्मे का दिन है जी, सबको पहले तो जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा अभी सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो फिर मैं अभी गई हूँ, रिक्शा बुलाया, तो फिर जाके सिलेंडर भरवा के लाई हूँ। और अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। आटा गूंदने वाला है जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। कपड़े जो है वो रात के मेरे बच्चों के धोए हुए थे, तो यहीं पे मैंने सोफ़े पे डाल दिए हुए थे। अभी भी मुझे ऐसा लगा कि ये सही से खुश्क नहीं है, तो अभी मैंने यहीं इनको डाला हुआ है। बाकी घर की साफ़ सफाई आज मैंने सारी खुद की है। कपड़े जो थे ऊपर धुले हुए वो ऊपर से लेके आई थी। तो अभी काम करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, वो है आटा गूंदना। पहले आटा गूंद लूँ। बच्चे दोनों यहाँ लेटे हुए हैं। बड़ा आज फिर थोड़ा सा लेज़ी सा हुआ है, तो वो अभी सो रहा है। और यहाँ देखिए आटा मैंने डाल लिया हुआ था, अब मैं ये गूंदने लगी हूँ। यही बस एक सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, बाकी तो हो ही जाते हैं। और जो सफाई वाली है वो चली गई है, छोड़ गई है, तो इसलिए अब मैं सारे घर की सफाई कर रही हूँ। बहुत तो अभी जो मैं सफाइयाँ जो खुद कर रही थी, वैसे भी ये जो बच्चे होते हैं घर में ये बार बार तो गंद डालते हैं, और जितनी बार इन्होंने गंद डालना उतनी बार ही साफ़ करना पड़ता है। तो ये तो खैर सुबह से उठ के शाम तक यही एक सिलसिला लगा रहता है, जब तक ये सोते नहीं है रात को, तो ऐसे ही बार बार गंदा होता है घर। अरे आज ये ज़्यादा शरारतें कर रहा है, जो बड़ा है वो सो रहा है, तो इसलिए आज इसको अकेले ही मौका मिला हुआ है। तो जी यहाँ मैंने आटा जो है वो मैंने गूंद दिया था, तो अभी मूलियों वाला मसाला तैयार किया था, तो मूलियों वाले पराठे बना रहे हैं। 2:30-3 का टाइम तो हो गया हुआ है, तो हम लोग दोपहर में जो खाना खाते हैं वही हमारा शाम का भी हो जाता है, मतलब रात का जो डिनर होता है वही एक ही टाइम पे हम लोग खाते हैं। मामा मैंने यहाँ रख दिया है एक मिनट। तो एक ही टाइम हम लोग खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो 2:30-3 बजे 4 बजे जो खा लिया, बस उसके बाद ना रात में खाना है। और वैसे तो अभी रातें लंबी हैं, कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता है, लेकिन मोस्टली जो खाना है वो हम इसी टाइम खा लेते हैं। पराठे बन रहे हैं और साथ में मैंने चाय भी रख दी है। इन पराठों के साथ चाय पीने का तो एक अलग ही मज़ा है। पहले हम लोग आलू बॉईल करने वाले थे, तो सोचा था कि आलू वाली रोटियां बनाएंगे, तो फिर प्लान बदला और हमने कहा कि नहीं, मूलियाँ वाली बनाते हैं। मूलियों वाली बना ली इसलिए, क्योंकि जब हम लोग अभी आलू बॉईल कर रहे थे, रख रहे थे, तो बाहर सब्ज़ी वाले की आवाज़ आई, तो मामा ने कहा फिर मूलियों वाले बनाते हैं, क्योंकि मूलियों का वैसे भी थोड़ा सीज़न जो है ना वो शॉर्ट ज़रा आता है, कम टाइम के लिए आता है, तो फिर इसलिए कोशिश होती है कि इसमें बंदा बना ले, फिर तो ये पता नहीं कब आएंगी। तो ये जी मेरा बड़ा बेटा आज ये बहुत लेज़ी हुआ है आज, इसको पता नहीं अब फीवर हो गया है, सर्दी सी लग रही है इसे। तो एक वहाँ पे खड़ा हुआ है, शरारतें कर रहा है। अलीज़ैन रोटी ले आऊँ? कुछ नहीं खाना? क्या खाना है? खाना नहीं खाना? ओके। वही इसका फ्रंट का दांत भी टूट गया है। तो अब ये बड़ा अजीब सा लगता है। नीचे वाला भी टूटा हुआ है और ऊपर वाला भी टूट गया है, फ्रंट से बिल्कुल सामने वाला। तो ये जो है ना, इसको मैंने अभी सो के उठा था, खाना वगैरह खिलाया था, इसको मेडिसिन दी थी फ़ीवर की, तो कुछ बेहतर हो गया ज़ाहिर है, तो उठ के खेलने लग गया। और सारी जगह पे देखे इन्होंने क्या हाल किया हुआ, बैलून भी खेले हुए हैं, ब्लॉक्स भी खेले हुए हैं हर जगह पे। यही काम है इनका बस। अभी तो मेरा जो रूम है उसको भी, पहले वहाँ अंदर रूम में थे और वहाँ पता नहीं क्या करते रहे हैं। देखिए चेयर्स अंदर लेके आए हुए हैं, और सारा कमरा जो है ना ख़राब किया हुआ है। कबर्ड खोली हुई है, यहाँ से भी बैलून ढूंढ रहे थे, बैलून लेके गए हैं बाहर। अभी फिर इसको सारा समेटना पड़ेगा, यही काम रहता है। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर इनकी शरारतें। ये क्या है आप बताओ? ये बैलून है। हैप्पी क्या करूँ? हैप्पी बर्थडे करूँ? किसकी हैप्पी बर्थडे है?
किसकी हैप्पी बर्थडे है? नहीं, किसकी है? तुम्हारी है? अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कवर सोफे के ख़राब किए हुए हैं, ब्लॉक्स भी घेरे हुए हैं, पजामे वहाँ पड़े हैं। बस यही हाल होता है, बस यही है इनका काम, और कुछ नहीं होता। इनको पढ़ने का कह दो या स्कूल जाने का कह दो तो वो तो बड़ा ही बुरा लगता है ना, बस खेलना है। लेकिन जिस दिन ये बीमार होते हैं ना तो इतने एक्टिव भी नहीं होते, लेज़ी होते हैं। नानों को देखे आओ। तो उस दिन ना घर में अजीब बोरियत सी होती है, तो मैं दुआएं मांग रही होती हूँ, नहीं ये हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं, शरारते करते हैं, रौनक सी लगी रहती है इनके साथ एक घर में ना। तो ये जगह जी अभी मैंने फाइनली सारी जो है वो साफ़ कर दी है, सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ से जो भी चीज़ें इन्होंने बिखेरी हुई थी वो सब उठा दी हैं, अपना रूम भी सेट किया। और ये जो बैलून है इनके अब ये मेरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं सारे के सारे। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी की वो बर्थडे पार्टी है, तो ये सारे बैलून इसलिए हैं। और सो कलरफुल ना, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। हमने लाइट ऑन किया तो उसमें देखें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हर कलर का एक बैलून है। और अब ये वहाँ से खेलते खेलते यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या हाल करते हैं दोबारा। ये बड़े वाले ने काफ़ी देर सो लिया है, इसलिए अब पता नहीं है कब सोएगा। तो छोटा नहीं आज सोया, ये तो जल्दी सो जाएगा। लेकिन लिटाने पे ज़बरदस्ती बच्चों को लिटाएंगे, लाइट्स ऑफ करेंगे, एक उनको प्रॉपर वो इन्वायरमेंट सा बना के देंगे तो फिर कहीं ये जाके सोएंगे। अभी तो शरारतें चल रही हैं इनकी, बहुत एक्टिव हुए हैं इस टाइम तो ये ना। बच्चे वो सो गए हैं, हालांकि मैं और मामा बातें कर रहे थे। मैं उन्हीं के रूम में बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रहे थे तो वो लेट गए। और बस ये हुआ कि उनके हाथ से मैंने फ़ोन ले लिया था, तो जब फिर कोई चीज़ ना मिले बच्चों को, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं थी, कहीं वो बिज़ी नहीं हुए थे, तो वो सो गए। बड़े की आज तबीयत कुछ ख़राब थी, उसको दोपहर से फीवर हुआ हुआ था, तो इस वजह से भी ये भी रीज़न थी कि वो थोड़ा सा लेज़ी हुआ हुआ था। थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है ऑब्वियसली बच्चे को। बड़ा बेटा तो मेरा वैसे ही वीक है, तो वो वैसे ही लेटा है और साथ ही सो गया। तो छोटा जो है वो सुबह से उठा हुआ था, वो दोपहर में भी नहीं सोया। हालांकि बड़ा दोपहर में सोया हुआ था, जो छोटा सोया ही नहीं, वो भी जल्दी ही सो गया। इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे आज इनको सुलाने में, नहीं तो स्पेशली उनके लिए लाइट्स ऑफ करके तो ख़ास तो खुद साथ लेटना पड़ता है सुलाने के लिए ना। तो अभी सारे बैलून्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से फट रहे हैं। और ये जो बैलून है ये पड़े भी मेरे रूम में हुए हैं तो सारे इन्होंने यहीं ला के इकट्ठे कर दिए थे, तो अब वो ना एक एक करके तो फट रहे हैं। तो मैंने कहा ये ना हो रात के टाइम मैं सोई हूँ ये फट जाए तो फिर उस टाइम बड़ा डर लगता है। और वैसे भी मैं अकेली सोती हूँ तो भी मुझे ज़्यादा ही डर लगता है, कुछ थोड़ी सी भी शोर की आवाज़ आए और कुछ भी ऐसा हो ना, तो ऐसा होता है ना अक्सर हवा से, या कोई बाइक तेज़ गुजरी है या कोई गाड़ी तेज़ गुजरी है, तो अक्सर खिड़कियाँ जो मतलब विंडोज़ होती हैं वो हल्का सा ना हिलती हैं, तो उस टाइम पे बड़ा डर लगता है कि ये कैसे हिली हैं। तो रात को मोस्टली मुझे तो रात को अक्सर ही 3 बजे के करीब ना बड़ा डर लग रहा होता है, क्योंकि अक्सर हमने मूवीज़ में देखा है या स्टोरीज़ में सुना होता है कि वो जो एक टाइम होता है 3 बजे का, तो उसमें अक्सर ऐसा माहौल क्रिएट किया होता है कि वो बड़ा एक डरावना सा टाइम होता है, एक हॉरर सा टाइम होता है। रात को अक्सर ऐसा होता है, बस थोड़ा सा डर लगता है। हालांकि मुझे अपना बचपन याद है, हम लोग मेरी मामा जो है ये भी हॉरर मूवीज़ की, हॉरर स्टोरीज़ की काफ़ी शौकीन थी। तो हम लोग ना बचपन में इनसे बहुत हॉरर स्टोरीज सुना करते थे जब हम लोग गांव जाते थे स्पेशली। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग बैठ जाते थे और मामा से स्टोरीज सुनते थे हॉरर ना। तो उधर गांव में वो घर भी ज़रा बड़े बड़े होते हैं, बड़ा सा सेन है और खुले से है, और तो उस टाइम मुझे याद है हम लोग सुनते थे। तो फिर रात को इतना डर लगता था, हम लोग अकेले वॉशरूम में नहीं जाते थे, अटैच वॉशरूम तो था नहीं, तो बाहर सहन में से गुजर के तो वॉशरूम जाना पड़ता था। तो वॉशरूम में नहीं जाना, सहन में नहीं निकलना, रात को बड़ा डर लग रहा होता था। हम लोग मामा को कहते थे मामा मैंने सेंटर में सोना है, मैंने सेंटर में सोना है। तो वो एक बड़ा टाइम होता था, मज़े का टाइम था, बचपन था। कैसे गुजर गया, बड़ी जल्दी गुजर गया। तो अभी तो वो हॉरर मूवीज़ का और हॉरर स्टोरीज़ का इतना क्रेज़ था, और वो अभी भी मुझे है। अभी भी मैं मूवीज़ भी देखूँगी ना तो हॉरर्स कलेक्शन ज़्यादा होती है, और उसमें मैं हॉरर स्टोरीज़ भी बहुत पढ़ती हूँ।
और फिर डरती भी बहुत हूँ। और वो एक पढ़ पढ़ के ना, मतलब स्टोरीज पढ़ के और मूवीज़ में देख देख के, तो वो एक जो रात 3 बजे का वो उन्होंने बनाया हुआ ना कॉन्सेप्ट के, उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो रात 3 बजे का टाइम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है। और उस टाइम तो मैं कोशिश कर रही थी यार, नींद भी ना उखड़ ना जाए कहीं, मतलब जाग ना जाए बंदा। तो अक्सर ऐसा होता है कि उसी टाइम पे आपको वॉशरूम भी आ जाता है। तो लेकिन खैर अब तो हम बड़े हो गए हैं, तब छोटे थे तब बहुत डरते होते थे। बचपन तो खैर बहुत अच्छा होता था। मेरा बचपन तो वैसे ही बहुत शरारती गुजरा है, मैं बहुत ज़्यादा शरारती होती थी और बहुत एक्टिव भी। जब तक अब तबीयत ठीक नहीं ना होगी, आवाज़ भी फ्रेश नहीं होगी और आंखें भी बोझल रहती हैं, सर में हर टाइम दर्द और तबीयत अजीब सी हुई हुई है, गले में दर्द, सर में दर्द, तो बस हो ही जाएगी ठीक इंशाल्लाह। आप सब भी जो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, स्पेशली इस मौसम में तो अपना अपने बच्चों का खास कर बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मुझे फेसबुक पे देखते हैं वो मेरे पेज को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।